हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम इस चैप्टर का पॉइंट्स टू रिमेंबर ये वाला पार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल आर इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स है, बहुत आवश्यक वो क्या है, बहुत आवश्यक कंपोनेंट्स है किसके, फूड के लिए। और ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन। ह्यूमन्स आर एनिमल्स एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो इंसान है या एनिमल है वो डिपेंडेंट है किस पे, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, मोड होता है कैसे किसी को फूड लेना किसी ऑर्गेनिज्म का और उसका बॉडी द्वारा यूटिलाइज करना। Green plants are called autotrophs as they prepare their own food from simple substance। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोपस, क्योंकि वे अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं, स्वयं ही फूड बनाते हैं, सेल्फ मेड फूड बनाते हैं, तो इसको क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोपस। Animals and most other organism are called heterotropous। एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोपस, क्योंकि वे अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर। तो उन्हें रेडीमेड फूड चाहिए ना, तो वह हेट्रोट्रोपस कहलाते हैं। दे टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स। जो फूड का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है ना प्लांट्स का, किसके थ्रू होता है, पत्तियों के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस के थ्रू ही होता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वो प्रोडक्ट होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। पिक्चर्स प्लांट आर वेनस फ्लाई ट्रैप्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट्स और वेनस फ्लाई ट्रैप्स आर क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। फंगी derive nutrition from dead and declining matter, they are called saprotropous। फंगी है वो किससे न्यूट्रिशन लेती है, मरे हुए जैसे डेड कंपोजिशन से न्यूट्रिशन लेती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज विधान से। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। जो किसी ऑर्गेनिज्म को फूड लेना क्यों आवश्यक होता है। Organism need food to get energy to do work, build up body, repair damage in the body, maintain the function of the body। तो किस किस के लिए आवश्यक होता है, एक तो एनर्जी के लिए आवश्यक होता है, दूसरा बिल्डअप बॉडी, अपनी बॉडी का बिल्डअप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। रिपेयर डैमेज टू द इन द बॉडी, रिपेयर के डैमेज से बॉडी को बचाने के लिए। जैसे कि बॉडी में कभी कट लग जाए या कभी चोट लग जाए, तो वो घाव भरने के लिए किसके लिए ज़रूरी होता है, फूड। हम फूड नहीं लेंगे तो और सारी बॉडी वर्क नहीं करेगी अच्छी तरीके से। मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी। मेंटेन कैसे फंक्शन मेंटेन कर रहे, जैसे बॉडी में सारे फंक्शन चल रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और अदर फंक्शन चलते रहते हैं ना, ये हार्ट बीट चल रही है अपनी, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शन चलते हैं ना बॉडी में, तो किसके थ्रू होते हैं, फूड लेते हैं ना हम इसके थ्रू ही, क्योंकि फूड ले रहे हैं तो हमारी जो सारी प्रोसेस है मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोसाइट। तो पैरासाइट और सेप्रोसाइट में क्या अंतर है। पैरासाइट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, जैसे अभी बताया था वो अमरबेल होती है, वो पैरासाइट होती है ना, वो किसी दूसरी प्लांट्स में रहकर फूड लेती है। सेप्रोटोपस में क्या है, दे फीड ऑन डेड एंड डिक्लाइंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे फूड लेते हैं, डेड मरे हुए से और डिक्लाइंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, जैसे मैंने बताया था मशरूम हो गया। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट
फील इज कॉल्ड होस्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म में रहकर ये फूड लेते हैं या उस पर लिविंग करते हैं वो कौन सा कहलाता है? होस्ट। होस्ट वो प्लांट्स कहलाते हैं जिस पे रह के ये अपना फूड के लिए रह रहे हैं और पूरी ज़िंदगी रह रहे हैं जिस पे। जैसे कि मान लो कोई चिड़िया ने घोंसला बनाया किसी प्लांट पर, तो वो प्लांट क्या कहलाया? वो पेड़ क्या कहलाया? होस्ट कहलाया। ठीक है। दे डू नॉट फीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड नहीं लेते हैं, फीड। थर्ड देखिए, हाउ वुड टेस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव। स्टार्च का जब टेस्ट करते हैं किसी पत्ती में कैसे करते हैं? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट होएगा उसके लिए। तो क्या करेंगे? व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल एंड देन पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे पत्ती से क्लोरोफिल को। किससे? कैसे? बॉईल करके उसको अल्कोहल में, और 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। इस कलर चेंज टू ब्लू। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, तो इंडिकेट करता है इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना ग्रीन प्लांट में, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? In plant, the synthesis of food occurs by the process called photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cell of the leaves use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates in the presence of sunlight. The presence can be represented by an equation carbon dioxide plus water और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो देखो इसमें जो कौन सी प्रोसेस जिसके थ्रू फूड बनाते हैं वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या करती हैं? जो जिसकी लीव्स की सेल होती है ना, उस लीव मतलब पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लीव सेल्स होती है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और वो क्या करेंगी? सनलाइट में की प्रेजेंस में पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाएगी। और ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं उनसे। ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट्स इनटू स्टार। और जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट रहेगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। द presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis। और जो पत्तियों पे प्रेजेंस होना स्टार्च की प्रेजेंस क्या दर्शाती है? इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। और जो स्टार्च भी है वो क्या है? वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। और यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है आपका, देखिए पत्ती हो गया ये लीव से क्लोरोफिल है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और ये वाटर और मिनरल्स कहाँ पाया जा रहा है? पेड़ की रूट में। आगे देखिए, सो दिस हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो एक स्केच के थ्रू समझाया जाएगा जो प्लांट होते हैं वो आखिरी स्रोत होता है किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि इस पर सब डिपेंडेंट है। अब देखिए कोई प्लांट है, कुछ है, तो उसमें देखो इस टिड्डा है वो बोलते हैं जिसको हम, फिर उसके बाद वो होते हैं फॉक है, मेंढक है, वो इसको खा जाएंगे। और इसके बाद स्नेक है वो इसको खाएगा। और उसके बाद चील है जिसको ईगल, वो इसको खाएगी। तब देखिए एक चेन बन रही है। अब ये इसके लिए डिपेंडेंट है। और ये किस ये क्या खाता है? वो खाता है क्योंकि वो किस लिए ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि वो प्लांट खा रहा है। अब ये मेंढक खाएंगे। और ये भी डिपेंडेंट किस पे हो गए? सारे किस पे हो गए? वो प्लांट्स के थ्रू ही डिपेंडेंट होगी ये सारी चेन। ठीक है, प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू भी नहीं तो इनको लिख सकते हो, ग्रास क्रॉप पर वो फॉग, स्नेक एंड ईगल ऐसे शो करके भी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने आप ही वो फूड बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रोपस।
ठीक है, खुद का ही सिंथेसाइज करके फूड बना रहे हैं, सेल्फ मेड खुद फूड बना रहे हैं। द फूड सिंथेसाइज बाई द प्लांट इन स्टोर एज, जो फूड है वो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स के द्वारा, स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही होती है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ लीव्स में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। नेम द फॉलोइंग of the a parasite plant with the yellow slender and tubular stem। तो क्या कहेगा, कस्कुटा बोलेंगे, वो येलो कलर की होती है ना, अमरबेल बोलते हैं हिंदी में जिसको, कस्कुटा। पैरासाइट है क्योंकि होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट है किसी दूसरे प्लांट्स पर। ए प्लांट्स दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करेंगे, पिक्चर प्लांट, क्योंकि वो खुद भी फूड बना सकती है या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और या फिर इंसेक्ट को खाएगी फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो दोनों मोड प्रेजेंट होता है उसमें। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है, और ये किसके छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, जिसके थ्रू एयर एंट्री करती है, वो ब्रीथिंग करते हैं वो प्लांट्स। ठीक है, टेक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोटोपस। ठीक है, सॉरी, अमरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट्स विद, अमरबेल का स्कूटा भी बताया था ना, पैरासाइट। द प्लांट्स विद ट्रैप्स एंड फीड और इंसेक्ट, तो क्या कहलाएगा, पिक्चर प्लांट, क्यों बताया था ना, जो पिक्चर प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ दूस इन कॉलम सेकेंड। इन दोनों को मैच करना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे मिल रही है, वो कॉलम फर्स्ट में देखिए, सॉरी क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल हमें मिलता है पत्तियों से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे मिल रही है, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया था ना, जिसके थ्रू वो मिट्टी में वो न्यूट्रिशन दे रहा था प्लांट्स को। अमरबेल, अमरबेल क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट। एनिमल, एनिमल कौन से होते हैं, हेटेरोट्रोपस होते हैं, क्योंकि प्लांट्स पर डिपेंड है, दूसरे जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होते हैं अपने, इंसेक्ट को कौन लेता है, पिक्चर प्लांट कर लेते हैं खाने के लिए। ठीक है, अब इसमें टिक करना है मार्क ट्रू एंड फॉल्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो रिलीज होती है कि नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं होगी, वो रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिलीज नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस जरूरी रहती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। प्लांट्स विद सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोटोपस, गलत है, प्लांट्स वो सेप्रोटोपस नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रोपस कहलाएंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, तो ये क्या है, ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही है। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, सनलाइट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 11th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Root hair, stomata, leaf, vein, spale। तो स्टोमेटा आएगा ना, क्योंकि इसमें ये क्या होगी, एयर, इसकी थ्रू ही एयर लेते हैं ना, इसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं किसमें, अब लीव्स में। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर, लीव्स के थ्रू ही होगा, क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और इसमें जिसके थ्रू ये वो एयर ब्रीथिंग कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आगे का वो क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे।